नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए कि आप लोग हमारे चैनल से राजस्थान जीके की कम्प्लीटली क्लास पूरी तरीके से लेते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा, राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको विस्तार से पढ़ेंगे यहाँ पर। और आज का वीडियो हमारा है राजस्थान की उत्पत्ति, उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। हैंड रिटेन नोट्सों के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे, एक भी प्रश्न वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और अपने भी आप लोग नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की उत्पत्ति की अगर हम बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि संपूर्ण विश्व की अगर आपसे बात की जाए तो अपना 29% भाग स्थलमंडल का है और 71% जो भाग है हमारा जलमंडल का है। 3/4% भाग पर आपका जलमंडल है और 1/4 भाग पर आपका क्या है, स्थलमंडल है। तो यदि हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो दोस्तों ये देखिएगा, आपको पेंजिया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पेंजिया जो नामक स्थान है, पेंजिया नामक जो स्थान है, ये हमारा स्थल मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। और स्थल मंडल और जो जल मंडल है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो उत्तरी जो भाग होता है हमारा स्थल मंडल का, वो हमारा कहलाता है पेंजिया। उत्तरी भाग स्थल मंडल का पेंजिया कहलाता है। और जो जलमंडल का जो दक्षिणी भाग है, इसका जो दक्षिणतम भाग है, वो पैंथालासा कहलाता है। यह जलीय सागर के अंतर्गत पाया जाता है, पैंथालासा, याद रख लें आप लोग। और बात करते हैं हम यहाँ पर, तो इस संपूर्ण जो स्थलीय मंडल भाग है और संपूर्ण पृथ्वी है, जलीय महासागर है, उनको 3 भागों में बांटा गया था। पहला था हमारा अंगारा लैंड, दूसरा है गोंडवाना लैंड, और इन दोनों के मध्य का जो भाग है वो दोस्तों कहलाता हमारा टेथिस सागर, जो वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। ऐसा माना जाता है कि आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले टेथिस महासागर था इस जगह पर, जो आज वर्तमान में हिमालय है, ठीक है। अब आपसे बात की जाती है कि अंगारा लैंड जो है वो है क्या चीज़। तो आप लोग याद रखेंगे, अंगारा लैंड जो है वो पेंजिया का उत्तरी भाग, जिसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का नाम दिया गया था। इनसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी एशिया का निर्माण हुआ था, किससे, पेंजिया से, ठीक है। वो हमारा अंगारा लैंड कहलाता है। उसके बाद में हमारा गोंडवाना लैंड, ये आपको परिभाषा याद रखनी है, गोंडवाना लैंड क्या चीज़ है। तो पेंजिया का जो दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम भाग पेंजिया का, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था, वो हमारा गोंडवाना लैंड कहलाता है। क्लियर। उसके बाद में है अपना टेथिस सागर। तो टेथिस सागर के बारे में देखिएगा, एक भूस्खलन है, भूस्खलन के माध्यम से इसका निर्माण हुआ था, जिस जगह पर आज वर्तमान में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत जिस जगह पर है, उस जगह पर आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले कोई टेथिस सागर हुआ था, जिसमें भूस्खलन के कारण, तो टेथिस सागर में जब भूस्खलन हुई दोस्तों, तो वहाँ पर निर्माण हो गया किसका, हिमालय पर्वत का। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य का जो भाग है हमारा, वो कहलाता है टेथिस सागर। देखिएगा, आप लोगों को चित्र में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेथिस सागर है यहाँ पर। तो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। राजस्थान का निर्माण जो किस तरीके से हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो राजस्थान के निर्माण के लिए यहाँ पर 2 तथ्य याद रखने आप लोगों को। पहला है गोंडवाना लैंड और दूसरा टेथिस सागर, ठीक है। ये 2 भागों में बांटा गया था राजस्थान। तो जो गोंडवाना लैंड है उसको भी 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया था, ठीक है। पहला था अरावली पर्वत क्षेत्र, और दूसरा था हमारा हाड़ौती क्षेत्र। ये गोंडवाना लैंड 2 भागों में बांटा गया था। और जो अरावली पर्वत क्षेत्र है वो प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश माना जाता है, जबकि जो टेथिस सागर है वह याद रखना है आप लोगों को, ये 2 भागों में बांटा गया था। एक था मरुस्थल और दूसरा था मैदानी भाग। और जो मैदानी भाग है मेरे दोस्तों, वो नवीनतम भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है,
याद रख लें आप लोग। नवीनतम भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है मैदानी भाग, जो टैथिस सागर में है, और प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो गोंडवाना लैंड में है, अरावली क्षेत्र। क्लियर। अब देखिएगा, आपको मैं बता देता हूँ जो मैदानी भाग और अरावली प्रदेश है वो कैसे बने थे, कहाँ से आए थे। तो अरावली और हाड़ौती जो है भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ध्यान रखना है। अरावली और हाड़ौती जो हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के हिस्सा है, जबकि मरुस्थल और मैदानी भाग हैं वो भारत के उत्तरी विशाल के मैदान के हिस्से हैं। ये याद रख लें आप लोग। कंप्लीटली विस्तार से बात करेंगे। अगर हम बात करें अब राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में, यहाँ पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो देखिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो राजस्थान की स्थिति हो, चाहे कोई भी स्टेट की हो, चाहे किसी देश की हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के भूगोल की अगर हम बात करें तो उसकी स्थिति हमेशा दो रेखाओं के माध्यम से ज्ञात की जाती है। पहली होती है उसकी अक्षांशीय विस्तार और दूसरा है देशांतरीय विस्तार। ठीक है, स्थिति अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पता की जाती है, जबकि जो उसका विस्तार होता है हमेशा क्षेत्रफल, आकृति और उसकी सीमा के माध्यम से आकलित किया जाता है। अब हम राजस्थान की स्थिति की जब भी बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा, अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे यहाँ पर हम, और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। तो राजस्थान जो है अक्षांशीय विस्तार के माध्यम से अगर बात की जाए तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और देशांतरीय विस्तार के माध्यम से अगर हम राजस्थान की स्थिति को देखें तो वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दो चीज़ याद रखेंगे आप लोग। अगर राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरीय स्थिति से अगर हम बात करें राजस्थान की, वो आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंतर्गत कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के अनुसार विश्व के किस हिस्से में आता है, तो याद रखेंगे किस दिशा में आता है, आपका उत्तरी पूर्वी दिशा के अंतर्गत। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, अक्षांश के उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के पूर्वी गोलार्ध में। इस तरीके से आपकी स्थिति जो होती है राजस्थान की अक्षांश और देशांतर के अनुसार वो उत्तरी पूर्वी होगी, याद रख लें आप लोग। क्लियर, पहला पॉइंट। उसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए भारत की स्थिति की अकॉर्डिंग यदि राजस्थान की स्थिति पूछी जाए तो याद रखेंगे आप लोग उत्तर पश्चिम स्थिति है। कौन सी है? उत्तर पश्चिम स्थिति है राजस्थान की भारत के नक्शे के अनुसार। क्लियर, आगे देखते हैं राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की। अब हम बात करें पूरा डिटेल्स के साथ में अगर बात करते हैं तो देखिएगा, राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है हमारी, देखिएगा दक्षिण में 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर की तरफ है। देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है ये नक्शे में 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी से लेकर के दक्षिण अक्षांश स्थिति से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर हमारा राजस्थान स्थित है। यदि हम दक्षिण की बात करें यहाँ पर 23 डिग्री 3 मिनट में, तो देखिएगा आपको एक स्थान दिया गया है राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु। यदि आपसे पूछा जाए तो नाम है उसका बोरकुंड। नाम कौन सा है? बोरकुंड इसका दक्षिणतम बिंदु है, यानी स्थान है। और किस ज़िले में आता है दोस्तों? तो याद रखेंगे आप लोग बांसवाड़ा ज़िले में आता है। ठीक है, और यदि आपसे उत्तर में पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तर का कौन सा स्थान है, तो याद रखेंगे आप लोग कोना गांव है, जो किस ज़िले में आता है? गंगानगर ज़िले के अंतर्गत आता है। क्लियर, और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी, राजस्थान के उत्तर से और दक्षिण के बीच की दूरी आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे कितना है? 826 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान की दक्षिण से उत्तर की तरफ। क्लियर, ये पॉइंट आप लोगों को एक एक याद रखना है। विस्तार से पढ़ाएंगे आप लोगों को, पूरा वीडियो देखिएगा, आगे आप मिस मत कीजिएगा। हैंड रिटन नोट से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे।
राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम के अंतर्गत राजस्थान जीके का सबसे बड़ा रोल होता है दोस्तों। तो आप लोग देखिएगा वीडियो। अब देखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार कितना है, मैंने आपको ये अभी बताया था कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है आपका 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण से लेकर के 30 मिनट 12 डिग्री उत्तर की तरफ है। तो आपके इनका बीच का अंतर कितना हो जाएगा, राजस्थान का ध्यान रखना है, 7 डिग्री और 9 मिनट। कितना हो जाएगा, 7 डिग्री 9 मिनट हो जाएगा दोस्तों। ये अपना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है टोटल, ठीक है ना। अब ये भी पूछा जाता है दूसरा पॉइंट कि 23.5 डिग्री क्या चीज़ है। 23.5 डिग्री अक्षांशीय जो विस्तार है एक ऐसी रेखा है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से 23.5 डिग्री से राजस्थान इसके हो करके कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा याद रखना है आपको, राजस्थान के मात्र 2 ज़िले हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा आप लोग, नक्शे के अंतर्गत आपको दिखाई दे रहा है ये राजस्थान की दक्षिणतम जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये दक्षिणतम जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, तो बांसवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है कुशलगढ़। कुशलगढ़ यहाँ से होकर के, बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर के राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश से होकर के। और यदि आपसे एक चीज़ पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्ज़ाम में कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के से होकर के गुजरती है तो उसकी लंबाई कितनी है, तो कितनी होगी दोस्तों, 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान से जब कर्क रेखा गुजरती है तो वो 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है, क्लियर। और जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा होता है, कर्क रेखा पर जब सूर्य होता है सीधा होता है तो किस दिन होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 21 जून को बिल्कुल कर्क रेखा पर सूर्य सीधा होता है, जहाँ पर दिन की लंबाई सर्वाधिक होती है 23 घंटे और 27 मिनट। 23 घंटे और 27 मिनट टोटली दिन की लंबाई होती है। सबसे बड़ा दिन माना जाता है लेंथ के तौर पर बात की जाए तो, क्लियर। तो 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है राजस्थान में कर्क रेखा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर हम बात करें एक नदी का नाम मैं आपको बता देता हूँ जिसका नाम है माही नदी, ठीक है। ये माही नदी भी यहाँ से कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये राजस्थान की जो दक्षिणतम भाग है उसकी गंगा के नाम से जाना जाती है। बागड़ की गंगा के नाम से इस माही नदी को जाना जाता है जो 2 बार कर्क रेखा को पार करती है दोस्तों, क्लियर। ये चीज़ भी याद रखना है। देखिएगा 21 जून जो मैं आपको अभी बता रहा था, ये राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है जिसे हम कर्क संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। आपसे एक बार एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो 2015 है तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, वो भी आपका 21 जून को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिया गया था मेरे दोस्तों किसको, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2 टॉपिक आपको और नोट्स में देखने हैं कि 2018 के अंतर्गत राजस्थान में एक कोटा नामक जगह है, सबसे पहले इसकी घोषणा की गई थी और राजस्थान में कोटा में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, ठीक है, 2018 में। और भारत में एक चीज़ और याद रखना है कि वन अनुसंधान केंद्र, आपसे ये भी याद रखना है, एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है स्टेट के अतिरिक्त कि भारत में जो वन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, देहरादून में, और राजस्थान में कहाँ पर है, कोटा में। 2 चीज़ याद रखना है आप लोगों को।
अब बात करते हैं देशांतरीय स्थिति की राजस्थान की। तो देखिएगा, अक्षांशीय स्थिति के बारे में हमने बात की, अब बात करेंगे हम देशांतरीय स्थिति। तो देखिएगा, देशांतरीय स्थिति में आप लोगों को ये देखना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देशांतरीय स्थिति पश्चिम में कितनी है, 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में राजस्थान स्थित है। तो इन दोनों के बीच की यदि आपसे टोटल दूरी की बात की जाए, टोटल देशांतरीय विस्तार पूछा जाए एग्जाम में, तो याद रखना है 8 मिनट और 47 डिग्री देशांतर के मध्य में राजस्थान स्थित है। पश्चिम में एक राजस्थान, पश्चिम में यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा पश्चिमीतम स्थान है, जो राजस्थान के बिल्कुल पश्चिम में स्थित है, सबसे अंतिम स्थान या जिला, तो ध्यान रखना है आपको, ये कटरा नामक स्थान है। कटरा नामक स्थान है जो राजस्थान के पश्चिम देशांतरीय स्थिति को व्यक्त करता है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। जबकि पूर्व में एक धौलपुर जिला है जहाँ पर सिलाना नामक गांव, राजस्थान का पूर्वतम स्थान पूछा जाए तो सिलाना होगा और जिला है धौलपुर। और पश्चिम में आपसे राजस्थान का स्थान पूछा जाए, कटरा होगा जो जैसलमेर जिले में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान जो है उसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो याद रखना है कितनी होगी, 869 किलोमीटर होगी, 869 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा, तो ये अपनी हो गई पश्चिम से पूरब की तरफ, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ये तो हो गई 826 किलोमीटर और ये हमारी हो गई 869 किलोमीटर। तो दोनों में अंतर कितना हो गया दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान की अक्षांशीय और जो देशांतरीय दूरी है, उन दोनों के अंतर्गत अंतर याद रखना है 43 किलोमीटर का अंतर। इसलिए राजस्थान की पश्चिम से पूर्व की तरफ लंबाई ज़्यादा है, जबकि उत्तर से पूर्व की तरफ लंबाई कम है। इसलिए जो राजस्थान की आकृति हमारी बनती है वो कैसी बनती है, याद रखना आपको, पतंगाकार। कौन सी है, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। ये नाम दिया किसने था, मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूँ। याद रखना है टी.एच. हेंडले ने, किसने दिया था, टी.एच. हेंडले ने ये नाम दिया था। यह आकृति पता की थी सबसे पहले। चलिए आगे बात करते हैं। इसी दौर में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे हम कि पश्चिम से पूर्व की तरफ यदि आपसे देशांतरीय विस्तार राजस्थान का पूछा जाए तो याद रखना है 8 मिनट और 47 डिग्री, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय विस्तार है। और राजस्थान के यदि आपसे मध्य गाम के बारे में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का एक सबसे मिड विलेज पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है और कौन सा स्थान है जो बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच में आता है, तो याद रखना है आपको, नागौर जिले का एक स्थान है लापोलाई। राजस्थान के नागौर जिले का एक स्थान है लापोलाई, जो बिल्कुल राजस्थान का मिड विलेज कहलाता है, मध्य गांव कहलाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पता लगाया गया कि राजस्थान का जो मध्य गाम है वो गगराना माना जाता है, गगराना माना जाता है। कन्फ्यूज नहीं हो बिल्कुल, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो पूरा विस्तार पूर्वक क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में। देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए मध्यगाम, तो लापुलाई नागौर जिले में है। यदि सैटेलाइट सर्वे के अनुसार आपसे पूछा जाए राजस्थान का मध्यगाम, तो याद रखना है गगराना, गगराना। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं अगले बढ़ते हुए कि जो देशांतरीय रेखाओं को समय और तिथि की रेखा भी कहा जाता है।
भाई किसी भी देश की या स्थिति या समय को व्यक्त करने के लिए हमेशा देशांतरीय रेखाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। सबसे बड़ा योगदान देशांतरीय रेखाओं का होता है, जो किसी देश की या क्षेत्र की या स्थिति की समय मानक रेखा को व्यक्त करती है। आप लोग याद रखेंगे कि एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे एप्लीकेशंस पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन एक न्यूमेरिकली दिया जाता है, तो वहाँ देशांतर को नहीं जानते बच्चे, तो एक देशांतर को पार करने में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लगेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 मिनट देशांतर को पार करने में कितना लगता है, तो 4 सेकंड का समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय, और 1 मिनट देशांतर को पार करने में 4 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट अगला यह है कि राजस्थान के पूर्व जो धौलपुर जिले में स्थित है और पश्चिम में जैसलमेर, तो इसका समय का अंतराल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कितना समय अंतराल है? 35 मिनट और 8 सेकंड का समय अंतराल है पूर्व से पश्चिम में। अब से समय पूछ लिया जाता है, ठीक है? कितना? 35 मिनट और 8 सेकंड। क्लियर? तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों, सभी मिलके। अब बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिएगा, राजस्थान का क्षेत्रफल आपसे 2 तरीके से पूछा जाता है। वर्ग किलोमीटर में यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, और यदि मील स्क्वायर में पूछा जाए तो याद रखना 1,32,139 मील स्क्वायर है। 1,32,139 मील स्क्वायर। और यदि किलोमीटर में पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल के साथ साथ में इसके योगदान की। भारत में इसकी कितनी बड़ी स्थिति है, विश्व में कितना बड़ा योगदान है क्षेत्रफल का, सबके बारे में अब हम विस्तार से बात करने वाले हैं। इनके जिलों के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो जरा वीडियो को टिकिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। चलिए, तो देखिएगा, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल की तुलना में राजस्थान का क्षेत्रफल का जो हिस्सा है वो आपका 10.41% है। तो ध्यान रखना है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है हमारा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और भारत का पूछा जाए तो याद रख लें 32,87,263। ठीक है, ये अपना क्षेत्रफल भारत का है और ये अपना राजस्थान का है। तो देखिएगा, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इसकी तुलना में कितना है? मात्र 10.41% हिस्सा है। क्लियर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान आ गया था? प्रथम स्थान आ गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर आ गया था, लेकिन आया कब था ये भी आपको याद रखना है, 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में आया था। लेकिन इससे पहले कौन सा बड़ा राज्य था ये भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखना है, इससे पहले आपका मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में, लेकिन 2000 में जब इसका विभाजन किया गया, किसका? मध्य प्रदेश का, इससे अलग किया गया। याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ इससे अलग किया गया था। तो अब क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन हो गया? राजस्थान हो गया। क्लियर? अब राजस्थान वर्तमान में, पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ 1 नवंबर 2000 में, तो पहले नंबर पर राजस्थान ने अपनी भूमिका अदा की क्षेत्रफल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजस्थान के लिए और आप लोगों के लिए कि आप लोग राजस्थान की धरती से पैदा हो और जिन्होंने क्षेत्रफल में अपना पहला रिकॉर्ड हासिल किया। अब बात करते हैं हम राजस्थान के उन जिलों के बारे में, बड़े जिले क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं
और छोटे ज़िले सबसे कौन कौन से हैं राजस्थान के, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे बड़े ज़िलों की सबसे पहले हम बात करते हैं। राजस्थान के ऐसे कौन से 4 ज़िले हैं जो क्षेत्रफल में सबसे बड़े माने जाते हैं? तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है जैसलमेर। कितना है इसका क्षेत्रफल? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उसके बाद में है बीकानेर, उससे छोटा, जैसलमेर से छोटा क्षेत्रफल में बीकानेर। तीसरे नंबर पर है बाड़मेर और चौथे नंबर पर है जोधपुर। तो याद रखना है JBBJ, ये ट्रिक है आपको, JBBJ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। क्लियर? आपसे एग्जाम में काफ़ी बार ये ऑर्डर पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं हम छोटे जिलों के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले DDB, एक ट्रिक है DDP, सबसे छोटा धौलपुर। सबसे छोटा राजस्थान का जिला आपसे पूछा जाए तो धौलपुर याद रखेंगे। कितना है? मात्र 3034 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में दौसा, उसके बाद में डूंगरपुर और उसके बाद में प्रतापगढ़। सबसे छोटा, प्रथम छोटा जिला धौलपुर, दूसरा छोटा जिला दौसा और तीसरा छोटा जिला डूंगरपुर और चौथा छोटा जिला प्रतापगढ़। ये आपको सीरियल याद रखना है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब देखिएगा, आपको एक नोट्स दिया गया है यहाँ पर। तो जैसलमेर जो जिला है राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कितना होगा? 11.22% हिस्सा है। मात्र 11.22% हिस्सा है राजस्थान के क्षेत्रफल का जैसलमेर का क्षेत्रफल। एग्जाम में एक बार ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था, देखिएगा, कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला आपको बताना है। तो केवल एक ही है, वो है आपका जैसलमेर, जो 10% क्षेत्रफल से अधिक वाला जिला है, जैसलमेर। और धौलपुर की बात करें तो यह राजस्थान के क्षेत्रफल के केवल और केवल 0.89% है, जो 1% से भी कम क्षेत्रफल वाला जिला माना जाता है धौलपुर। ये दोनों ही प्रश्न आप लोग याद रखेंगे यहाँ से। क्लियर? दोनों ही प्रश्न याद रखेंगे कि 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो जैसलमेर होगा और 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो धौलपुर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला धौलपुर, सबसे बड़ा जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर है, वो कितना छोटा है, यानी जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना गुना बड़ा है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखेंगे 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। क्लियर? 12.66 गुना बड़ा है। क्लियर आ रहा है समझ में? चलिए आगे, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। तो राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, ये भी बताइएगा। तो देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 0.25%, 0.25% ही है पूरे विश्व का बात की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल। और भारत के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 2.42% भाग है राजस्थान का क्षेत्रफल। देखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा बताऊंगा कंप्लीटली, प्रश्न बाहर एक भी नहीं जाएगा। यदि आप लोगों ने ये नोट्स पढ़ लिया ना, तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी आपकी उंगलियों पर रट जाएगी मेरे दोस्तों। ऐसी ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतनी तो मेहरबानी कीजिएगा। तो देखिएगा, आपको यहाँ पर कुछ तुलना की जाएगी राजस्थान की। हम विभिन्न देशों से कुछ तुलना करेंगे राजस्थान की। तो देखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि जर्मनी का क्षेत्रफल राजस्थान से कितना बड़ा है, तो दोस्तों जर्मनी का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, लगभग बराबर है।
जर्मनी का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल से, जापान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो जर्मनी और जापान ये दोनों देश राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर माने जाते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन से कितना बड़ा है, तो 2 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल ब्रिटेन से। और श्रीलंका से पूछा जाए तो 5 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल। किससे? श्रीलंका से। ये याद रख लें आप लोग। और राजस्थान का क्षेत्रफल 17 गुना बड़ा है किससे? इजराइल से। इजराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, और जापान और जर्मनी के लगभग बराबर माना जाता है। तो ये क्षेत्रफल की बात की गई थी यहाँ पर। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब हम आकृति के बारे में, अब राजस्थान की आकृति के बारे में देखिएगा। तो राजस्थान की आकृति सबसे पहले किसने प्रदर्शित की थी, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। तो याद रखना है टी.एच. हेंडले साहब ने। टी.एच. हेंडले साहब ने सबसे पहले राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था, और उन्होंने नाम दिया था इसको रोम्बस आकृति, या जिसको हम कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज, या फिर कह सकते हैं पतंगाकार। ये 3 नाम दिए थे किसने? टी.एच. हेंडले साहब ने राजस्थान की आकृति के बारे में। मजा आया ना? देखिए आएगा समझ में, पूरी तरीके से विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हम राजस्थान की सीमा के बारे में। तो राजस्थान की सीमाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं यहाँ पर विस्तार से, तो सबसे पहले आप लोगों को याद रहना चाहिए, एक राजस्थान ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ में भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा, तो यहाँ पर 2 सीमाएं बनेंगी इसकी, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारी 1070 किलोमीटर होगी, और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें यहाँ पर हम, तो 4850 किलोमीटर होगी। और दोनों की यदि कुल लंबाई पूछ लिया जाए, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों को मिला करके, तो याद रखना है आपको 5920 किलोमीटर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, याद रखें आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर, और दोनों ही मिल करके अपनी हो जाती है 5920 किलोमीटर। ये राजस्थान की कुल लंबाई है। आ रहा है समझ में? चलिए अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। बात करेंगे यहाँ पर कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से देश लगते हैं, और इनके कौन कौन से जिले हैं। तो याद रखें आप लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, यह आपको नक्शा दिखाई दे रहा है। मैंने आपको प्रतीकात्मक रूप में समझाने की कोशिश की है वीडियो में। तो पंजाब, पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे पहले कौन सा लगता है? पंजाब राज्य लगता है। किससे लगता है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से लगता है पंजाब, ध्यान रखना है। तो यहाँ के 3 जो जिले हैं, किसके? पंजाब के 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। पहला है भावलनगर, दूसरा है भावलपुर, और तीसरा है रहीम यार खानपुर। रहीम यार खानपुर, ये 3 जिले हैं पंजाब के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक है, ये पाकिस्तान प्रांत के साथ में है, सिंध से जुड़ा हुआ है, और सिंध के यहाँ पर ये जिले जो हैं आपकी सीमा बनाते हैं। पहला है घोटक्की, दूसरा है सुक्कर, तीसरा है संधर, चौथा है खेरपुर, पांचवा है अमरकोट, और छठवां है थारपाकर। और ये जो 3 जिले हैं आपके घोटक्की, सुक्कर और संधर, ये मीरपुर के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर आ रहा है समझ में? अब आपसे बात की जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये शुरू कहाँ से होती है
एग्जाम में काफी बार ये पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी स्टार्ट होती है हिंदूमल कोट, जो गंगा नगर में स्थित है। ध्यान रखना है, जो गंगा नगर में स्थित है। क्लियर? गंगानगर में कितनी है? 210 किलोमीटर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट से शुरू होती है गंगानगर में, और गंगानगर कितनी बनाता है? 210 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद में आता है बीकानेर, ये 168 किलोमीटर लंबी बनाता है, सबसे कम। ध्यान रखना है, सबसे कम। उसके बाद जैसलमेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कितनी बनाता है? 464 किलोमीटर, ये सबसे अधिक बनाता है। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का एकमात्र जिला जैसलमेर, ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद सबसे कम बनाने वाला बीकानेर, और इसका अंत जो होता है मेरे दोस्तों कहाँ होता है? शाहगढ़ बाड़मेर में होता है। और बाड़मेर कितनी बनाता है? 228 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहाँ से एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछने को मिलता है। यहाँ से ऑर्डर पूछा जाता है कि राजस्थान के उन जिलों का क्रम बताइए जो न्यूनतम से मैक्सिमम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर सबसे कम कौन बनाएगा? बीकानेर। उसके बाद कौन बनाएगा? अपना गंगानगर। ये ध्यान रख लिया, ऑर्डर याद रखें आप लोग। उसके बाद में तीसरे नंबर पर बाड़मेर, और चौथे नंबर पर कौन सा बनाएगा? जैसलमेर। ये सीरियल आप लोग याद रखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने। शुरू होती है हिंदूमल कोट गंगानगर से, और खत्म होती है अपनी शाहगढ़ बाड़मेर में। 2 प्रश्न क्लियर? अब आपसे पूछ लिया जाता है भाई, ये राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी हुई है, ये बनाई किसने थी? इसको नाम क्या दिया गया? तो याद रखें आप लोग, एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम था सर सिरिल रेड। सर सिरिल रेड क्लिफ जिनका नाम था, और उन्हीं के नाम पर में ये याद रखें आप लोगों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई। पाकिस्तान और भारत के मध्य में कृत्रिम सीमा बनाई गई थी, जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अब इसके बारे में, हम रेड क्लिफ रेखा के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि जो सिरिल रेड क्लिफ थे, उन्होंने ये रेखा बनाई थी, कृत्रिम रेखा है। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उसके 1-2 दिन बाद ही इसका निर्माण हो गया था। 17 अगस्त को हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, और उसके 2 दिन पश्चात ही इस रेड क्लिफ रेखा का निर्माण कर दिया था। आ गया समझ में? और इसकी शुरुआत आपसे पूछ, मैंने आपको बता दिया कि हिंदूमल कोट गंगानगर से इसकी शुरुआत होती है, और इसका अंत होता है शाहगढ़ बाड़मेर में, रेड क्लिफ रेखा का। तो ध्यान रखना है आपको, कितनी लंबी है ये? 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है। ठीक है ना? याद रखें। और इसका क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा, राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। तो इस रेड क्लिफ रेखा का हिस्सा कितना है? याद रखें आप लोग, 18% हिस्सा है। 18% हिस्सा है राजस्थान की कुल सीमा का रेड क्लिफ रेखा के साथ में, जिस पर 2 राज्य लगते हैं पाकिस्तान के। पहला है पंजाब और दूसरा है सिंध। पाकिस्तान के राज्य हैं 2, एक पंजाब है, दूसरा सिंध। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बात करते हैं हम। आपसे अगर मुख्यालय पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, मुख्यालय काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो श्री गंगानगर है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे निकटतम मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखें कौन सा होगा? आपका गंगानगर होगा। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा होगा? बीकानेर। सबसे बीकानेर दूर।
आ गया समझ में। उसके बाद में है धौलपुर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, ध्यान रखना है, एक पर और से आपको ये शब्द दिया गया है, ध्यान रखना है, ये चीज आपको कंफर्म करना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है रेखा पर तो गंगानगर, सबसे दूर जिला मुख्यालय सीमा रेखा पर बीकानेर। लेकिन यदि आपसे यूँ पूछ लिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर, रेखा से ही सर्वाधिक दूर है, तो याद रखेंगे आप लोग धौलपुर है। क्लियर, तीनों पॉइंट आपको क्लियर करने हैं, नोट मैंने इसीलिए दिया है। आगे बात करते हैं अब अंतर्राज्यीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको मैंने पूरी पढ़ाई, अब बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की। तो देखिएगा अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत कितनी लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा आपकी लगेगी 4850 किलोमीटर की, जिसमें 5 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान के। उन 5 पड़ोसी राज्यों के नाम आपको ये याद रखना है। कितनी कितनी लगाते हैं इनका भी ऑर्डर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है। एग्जाम के अंतर्गत काफ़ी बार ये ऑर्डर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछी जाए कि अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की किस राज्य के साथ में लगती है, तो मध्य प्रदेश। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर लंबी लगती है दोस्तों। उसके बाद हरियाणा, इसकी कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर लंबी। उसके बाद गुजरात, इसकी कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर लंबी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, इसकी कितनी लगती है, 877 किलोमीटर लंबी। उसके बाद सबसे अंत में है पंजाब, जिसकी मात्र 89 किलोमीटर लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। तो सबसे ज़्यादा याद रखेंगे आप लोग मध्य प्रदेश और सबसे कम याद रखेंगे आप लोग पंजाब। ये ऑर्डर भी आप लोगों को याद रखना है पांचों ही राज्यों का, ऑप्शन में पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में यहाँ से काफ़ी बार, ठीक है। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये वीडियो देख करके, एक बार लाइक ठोको सभी दोस्त, सभी भैया बहन जी। ऐसी ही धमाकेदार वीडियो मैं आपको प्रतिदिन लेकर के आऊँगा, लेकिन आप लोग वीडियो को देखते रहिए अंत तक। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे, इन पड़ोसी राज्यों के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ट्रिक से बताऊंगा पूरे जिलों के बारे में जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते, वैसे तो याद होगा नहीं। पंजाब, सबसे पहले बात करें पंजाब के मात्र 2 जिले, पंजाब के कितने हैं, 2 जिले। तो कौन कौन से हैं, श्री हनुमान, ट्रिक याद रखेंगे, श्री हनुमान, यानी श्री का मतलब गंगानगर, श्री गंगानगर, और हनु का मतलब हनुमानगढ़। तो 2 जिले हो गए राजस्थान के, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, जो पंजाब के साथ में लगते हैं। उसके बाद हरियाणा के साथ में राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, जय भजो हनुमान शेखा बाटी आए, जय भजो हनुमान शेखा बाटी आए, ये ट्रिक आपको याद रखना है। तो देखिएगा, जयपुर, भरतपुर और हनुमानगढ़, शेखावाटी के 3 ज़िले हो गए, सीकर, झुंझुनू और चूरू। उसके बाद अलवर, ये कितने, 7 ज़िले, कितने ज़िले हो गए हरियाणा के साथ में, 7 ज़िले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के, हरियाणा के साथ लगते हैं, याद रखें। उसके बाद में बात करेंगे हम यूपी के। तो यूपी से कितने ज़िले राजस्थान के लगते हैं, मात्र 2 ज़िले, पहला है भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। ये मात्र 2 ज़िले हैं, भरतपुर और धौलपुर, जो यूपी के साथ में लगते हैं राजस्थान के ज़िले। उसके बाद में है मध्य प्रदेश, सबसे बड़ी सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर लंबी। तो इससे सर्वाधिक ज़िले राजस्थान के टच करते हैं, कितने ज़िले, 10। याद रखें आप लोग, ट्रिक भी याद रखेंगे, धौला करेला सभा किलो का, धौला करेला सभा किलो का ये ट्रिक है, यानी कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, 4 ज़िले तो ये हो गए। उसके बाद में 6 ज़िले और हैं, भील, बाबा, झाला, प्रताप ने चीरा। ट्रिक क्या है, भील, बाबा, झाला, प्रताप ने चीरा।
तो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये 10 जिले हैं राजस्थान के जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं दोस्तों। 4 राज्यों के टच करने के बाद में अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात के साथ में राजस्थान के 6 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। ये भी आप लोग याद रखें। कौन कौन से ट्रिक पहले आप लोग देखेंगे। जालिम बाबा उसी डूंगर, जालिम बाबा उसी डूंगरपुर में, यानी कि जालौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, ये 6 जिले आपके जो राजस्थान के हैं वो गुजरात के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। आपको एक नोट्स भी यहाँ पर दिया गया है, ये देखिएगा आप लोग। सबसे पहले पहला नोट, राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से 2 जिले हैं जो जिले हैं वो 4 जिले हैं और वो प्रत्येक 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। तो देखिएगा, हनुमानगढ़ जो जिला है आपका पंजाब और हरियाणा के साथ में लगता है, 2 राज्यों के साथ। भरतपुर जो है अपना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में लगता है। धौलपुर जो है अपना यूपी और एमपी के साथ में लगता है, यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में 2 जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। ये आपको याद रखने हैं जिले राजस्थान के। और अगला है बांसवाड़ा जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। चारों ही पॉइंट ये याद रखेंगे, रट लें बिल्कुल। उसके बाद में देखिएगा आप लोग, कोटा और चित्तौड़गढ़, ये 2 जिले ऐसे हैं जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। एक राज्य के साथ, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। याद रखना है, मध्य प्रदेश के साथ में लगातार 2 बार सीमा बनाते हैं। कौन से? कोटा और चित्तौड़गढ़। प्रश्न यहां से बनता है, आप लोग गौर से पढ़ेंगे। कोटा जो राज्य है, जिला है, कोटा राजस्थान का वह जिला है जो राज्य 2 बार तो सीमा बनाता है, लेकिन कैसा है? अविखंडित जिला है, अविखंडित जिला है। ये प्रश्न यहाँ पे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान का एकमात्र अविखंडित जिला जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, तो याद रखेंगे आप लोग कोटा। क्लियर? उसके बाद चित्तौड़गढ़ से भी प्रश्न बनता है। राजस्थान का वह जिला जो राजस्थान का एकमात्र जिला है जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार तो सीमा बनाता है, लेकिन कैसा है? विखंडित है, विखंडित है चित्तौड़गढ़ और अविखंडित है कोटा। ये दोनों ही प्रश्न आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। क्लियर? अच्छे प्रश्न है, एग्जाम में आने लायक है। ज्योग्राफी से बहुत बच्चे मिसिंग करके आते हैं यहाँ पर। क्लियर? आगे बात करते हैं भीलवाड़ा की। तो देखिएगा, भीलवाड़ा जो है चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांट देता है। विखंडित किस लिए हुआ चित्तौड़गढ़ जिला? क्योंकि भीलवाड़ा इसको 2 भागों में बांट देता है। क्लियर? 2 भागों में बांटने के कारण चित्तौड़गढ़ विखंडित जिला कहलाता है, लेकिन कोटा अविखंडित है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ को विखंडित जिला करने वाला ऐसा राजस्थान का कौन सा जिला है? ऑप्शन में दिए जाएंगे आपको, उसमें भीलवाड़ा आपको करेक्ट करके आना है। यानी कि भीलवाड़ा है वो विखंडित जिला बना देता है चित्तौड़गढ़ को। क्लियर? आगे देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और किस राज्य के साथ में बनाते हैं? ध्यान रखें आप लोग। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाले जो जिले हैं हमारा झालावाड़। सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ की लगती है। और किसके साथ में रखती है दोस्तों? ये भी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। झालावाड़ एकमात्र राजस्थान का ऐसा जिला है जो सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला एक राजस्थान का जिला है बाड़मेर।
बाड़मेर किसके साथ में? गुजरात के साथ से सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, सबसे कम, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बाड़मेर की गुजरात के साथ में लगती है। और सबसे अधिक झालावाड़ की लगती है मध्य प्रदेश के साथ में। आपसे प्रश्न यहाँ से काफ़ी बार ये पूछा जाते हैं, देखिएगा गौर से पढ़ें। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए तो 25 है। सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25। और अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले कितने हैं? 23। कन्फ्यूज यहाँ पे बच्चे होते हैं, कन्फ्यूज यहाँ पे बच्चे होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले कितने हैं? 4। 4 मैंने आपको सीमावर्ती जिलों के बारे में बता दिया था ऑलरेडी, वीडियो आप लोग पीछे बैक करके देखेंगे, मिलेंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय 4 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये आपके 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा बनाने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं? 2। कितने हैं? 2 जिले, याद रखना है आपको। कितने हुए? कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर, दूसरा बाड़मेर, जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये क्लियर कर लें आप लोग पूरी तरीके से कि 25 जिले राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं, 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमावर्ती जिले हैं, और 4 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और 2 जिले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा बनाते हैं। क्लियर? टॉपिक को क्लियर करेंगे, आगे देखते हैं आगे। तो देखिएगा, 8 जिलों के साथ में सीमा बनाने वाला एकमात्र, देखिए 8 जिले राजस्थान के वे जिले जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रिक देखिएगा आप लोग। सबसे पहले, वैसे तो याद नहीं होगा, जोधा बूटो राजा आज नापा 2। तो 8 जिले आप लोग गिनती करेंगे। पहला जोधपुर, दूसरा बूंदी, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। ये 8 जिले हैं राजस्थान के दोस्तों जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। एक बार फिर से आपको मैं दोहरा देता हूं कि जो अजमेर है वो चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला कहलाता है। प्रश्न यहां से बनता है, काफी बार प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि राजस्थान का विखंडित जिला अगर आपसे पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ है, लेकिन दूसरा विखंडित जिला यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे आप लोग अजमेर है। अजमेर दूसरा विखंडित जिला। कैसे है? राजसमंद जो जिला है वो अजमेर को 2 भागों में बांट देता है, 2 भागों में बांट देता है। इस कारण से अजमेर विखंडित जिला बन गए दूसरा। क्लियर? चलिए, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका जिला मुख्यालय किसके नाम से है। तो याद रखें आप लोग, जो अजमेर का जिला मुख्यालय है वो अजमेर के नाम से नहीं है, राजनगर है, राजसमंद का जिला मुख्यालय है। ठीक है ना? राजनगर राजसमंद का जिला मुख्यालय है, इसका तो जिला मुख्यालय भी इसके नाम से नहीं है। ये चीज याद रखें आप। उसके बाद में है पाली जिला, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है। पाली, पाली भैया सबसे ज़्यादा दोस्तों के साथ में अपनी मित्रता बनाए हुए हैं। 8 जिलों के साथ में सीमा बनाता है अकेला पाली जिला। अब देखिएगा वीडियो में, आगे देखिए, अब इस चित्र को देखिएगा, ये आपको 8 जिले दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है ना आपको 8 जिले। पाली के साथ में 8 जिले देखिए कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, 4 हुए। उसके बाद में उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और 8वां है नागौर। ये 8 जिले हैं जो पाली के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में है। क्लियर? उसके बाद में बात करते हैं आगे। देखिएगा, नागौर जो है
सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा बनाता है। सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ में सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला राजस्थान का वो है नागौर। कौन कौन से के साथ में बनाता है, याद रखें आप लोग उन संभागों के नाम। पहला जयपुर, दूसरा अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। इन 4 संभाग मुख्यालयों के साथ में अकेला नागौर जो है वो अपनी सीमा बनाता है। यहाँ पर हम कुछ विवादों के बारे में भी बात करने वाले हैं। देखिएगा, कुछ सीमावर्ती विवाद हुए थे। पहला हुआ, ये देखिएगा, हुआ था अपना मानगढ़ हिल्स विवाद। मानगढ़ हिल्स विवाद के नाम से जाना जाता है। ये किसके कारण हुआ था? बांसवाड़ा की स्थिति को लेकर के हुआ था। कारण था कि राजस्थान और गुजरात के मध्य में हुआ था। बांसवाड़ा की स्थिति को लेकर के राजस्थान और गुजरात के मध्य में ये लफड़ा हो गया था, ये विवाद हुआ गया था कि बांसवाड़ा को राजस्थान में लगाया जाए या फिर गुजरात में लगाया जाए। लेकिन इसको अब वर्तमान में राजस्थान में ही लगा दिया गया है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला बन गया बांसवाड़ा। इसके बजट के लिए 2018 और 19 में इसके विकास के लिए 7 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था। किसके लिए? इस मानगढ़ हिल्स विवाद को विकसित कराने के लिए, विकसित करने के लिए। क्लियर? आगे देखिए, तो इस तरीके से हमारी राजस्थान की ये भौतिक स्थिति और विस्तार, उसके सीमावर्ती जिलों के बारे में हमने व्याख्या की। ठीक है, और आगे बात करेंगे हम अगले वीडियो में, लेकर के आएंगे। टॉपिक भी देख लीजिएगा आप लोग, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में, उनके विभिन्न प्रकार के प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके जाए। सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, कम से कम इतनी तो हेल्प करो, सपोर्ट करो हमारा। हम आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रदान करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा आप लोग, PDF वहाँ से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।